सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है? आइए इस पे और गौर करते हैं। इंडिया में कुछ बड़े कारखाने खुल चुके हैं ज्वेलरी बनाने के, और कुछ बड़े मल्टी शोरूम्स भी खुल चुके हैं जिनके 100 शोरूम डिफरेंट सिटीज में हैं। उनके बड़े कारखाने और ऐसी सैकड़ों और कंपनियां इंडिया में आने की तैयारी कर चुकी हैं। इन कारखानों में केवल एक पॉइंट से रॉ मटेरियल एंटर होता है, हीरा, सोना, स्टोन, और फाइनल पॉइंट पे उसी कारखाने में सारा काम होके रिंग बाहर निकलती है या ज्वेलरी बाहर निकलती है। वो आराम से 1% टैक्स में वो एक्साइजेबल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और यदि ज्वेलर उस कारखाने से ज्वेलरी खरीदता है तो वो केवल 1% एक्साइज में उस कारखाने से ज्वेलरी खरीद सकता है। परंतु भारत में लाखों नहीं, दसियों लाख ऐसे कारीगर हैं जो इस व्यवसाय में रत हैं और जो कारखानों में काम नहीं कर रहे, अपने अपने घर से 5 करोड़, भाई साहब मेरी संख्या को अभिवृद्धि करते हुए ये सही संख्या बता रहे हैं, 5 करोड़ ऐसे कारीगर इस व्यवसाय से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। अब यदि ये कारीगर काम करे तो उसको मल्टी पॉइंट टैक्स यानी एक्साइज एट 1% एट एवरी पॉइंट देना पड़ेगा। परंतु यदि बड़ा कारखाने वाला वही ज्वेलरी हमें देगा तो उसे केवल 1% टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं पूछता हूं, ये इतने बड़े बड़े ज्वेलर और हमारे भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, ये उस बड़े कारखाने से ज्वेलरी लेने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट तो 4 to 5% है ही नहीं। 5% टोटल प्रॉफिट पे जो दुकानदार काम कर रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, नेट की नहीं, जो दुकानदार 5% टोटल प्रॉफिट पे काम कर रहा है, यदि उसे 5% एक्साइज लग के जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो नहीं बेच पाएगा, तो वो बड़े कारखाने से ज्वेलरी लेने को मजबूर हो जाएगा या वो ज्वेलरी इंपोर्ट करेगा। तो ये सरकार हमें इस माध्यम से शायद ये कहना चाहती है कि हम बड़े पूंजी मालिकों के लिए काम कर रहे हैं और हमें छोटे कारीगर की कोई चिंता नहीं है। ये बात सरकार ने अभी तक नहीं कही है, परंतु ब्यूरोक्रेसी ने सरकार को किसी और तरीके से बात समझाई है और ये कहा गया है कि काला धन इस प्रोसेस में जनरेट होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि एक 300 रुपए रोज का काम करने वाला कारीगर उस काले धन की प्रोपेगेशन में सहायक तो हो सकता है, किसी रूप में कोई व्यक्ति उसे इस्तेमाल तो कर सकता है, परंतु स्वयं वो काले धन को कैरी करने वाला नहीं है। तो हम कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे काले धन पे डायरेक्ट कुठाराघात हो। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकम टैक्स से जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैट से जोड़ें, परंतु एक नया कर जो कि एक्साइज है, और एक बहुत बड़ा पहलू एक्साइज